हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 8th पार्ट ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पिछले वाली पार्ट में हमने आपको जो है एक्यूरेसी, प्रिसिजन और एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया था, और उसके कुछ जो हमने ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराए थे। आज उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज जो है कुछ नए टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आपका डायमेंशंस होती क्या है, पहले उसे समझना। डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड to represent a derived unit of that quantity। यानी डायमेंशंस होती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज पर वो पावर जिसकी वजह से वो डिराइव्ड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड to represent the derived unit of that quantity। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हमें पता है वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो जो सेकंड पे जो पावर आई है -1, वो इस सेकंड की डायमेंशन हो गई। यानी कि वो पावर्स जो फिजिकल क्वांटिटीज पर रिप्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। सेम जैसे अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन होता है वैसे हमारे पास में अगर F इक्वल टू mg या ma, तो न्यूटन का होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या kg मीटर और सेकंड पे पावर -2। तो ये जो पावर ऊपर आ रही हैं फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, वही डायमेंशन है। समझ में आ रही बात कि वो पावर जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर आए जिसकी वजह से वो एक ड्राइव्ड यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं आपका डायमेंशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी is called the dimensional formula of that physical quantity। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज का द एक्सप्रेशन, वो तरीका या शो करने का मीडियम जिससे कैसे और कैसे बेस क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूले के तौर पर। जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर हमें दे रखा है जैसे एक चीज और, जैसे टाइम को हम जो है कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल T से, ठीक है। अगर मास है तो m से, और हमारे पास में लेंथ है तो l से। इसे इस तरह से डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, जैसे आप मान लीजिए वॉल्यूम, हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों ही आपके जो है लेंथ के ही हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है L3। ठीक, अगर इसी की जगह पे हमारे पास में जैसे यही था फोर्स की बात करें, फोर्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखें
तो देखो फोर्स की जो ऐसा यूनिट है न्यूटन, और जो हमने थोड़ी होती केजी मीटर सेकंड इनवर्स। केजी यानी मास, मास का मतलब m, मीटर माने लेंथ यानी कि l, और सेकंड पे पावर -2 यानी t पे पावर -2। तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी mlt-2, ठीक है ना। तो ये यानी कि डायमेंशंस वो होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर पावर जो लगाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ड्राफ्ट यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो डायमेंशंस है। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, किस तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि उनकी डायमेंशंस भी उनके ऊपर शो हों, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद में यूजिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, सॉरी यूज है, इस चैप्टर में भी और आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज आएगा। पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में भी डायमेंशनल एनालिसिस यूज होता है। जैसे आपने शायद आपकी जो पीछे की क्लासेस हैं, जो प्रीवियस क्लासेस हैं, उनमें आपने पढ़ रखा होगा कि कन्वर्ट 15 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर मिनट, इस तरह से कन्वर्जन में डायमेंशनल एनालिसिस यूज होती है। उसके अलावा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला, कोई आपको फॉर्मूला दे रखा है, उसका चेक करने के लिए कि यार ये जो फॉर्मूला हम ड्राइव करके लाए हैं वो फॉर्मूला सही है या गलत है। उसके अलावा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला ड्राइव करना भी मतलब एक तो फॉर्मूला आपको चेक करने को दे दिया जाएगा कि ये सही है या गलत है, और एक आपको क्वांटिटीज देके ये कह दिया जाएगा कि आप इससे जो है एक फिजिकल क्वांटिटी सॉरी एक फॉर्मूला आप जो है ड्राइव करके दिखाएं। तो मेन 3 यूजेस हैं, पहला कन्वर्ट वन डायमेंशन टू अनदर, दूसरा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, और तीसरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। आज की वीडियो में हम केवल फर्स्ट जो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इसे हम जो डिस्कस करेंगे, इसे नोट करें जरा, इसे मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन में वो है कन्वर्जन्स ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो बेस फॉर्मूला जो है वो आपका है N1U1 इक्वल टू N2U, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है इसका। अच्छा, तो यूज कैसे करते हैं वो समझने जरा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास में आया, कन्वर्ट वन किलोमीटर पर आवर स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास में 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास में N2 होगी, N1 हम कन्वर्ट करते हैं, तो सॉरी ये आप लिखोगे N2 इक्वल टू N1। जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो आप ऊपर लिखोगे, जो वैल्यूज आपको कन्वर्ट करनी है वो आप नीचे लिखोगे, ठीक है ना। जैसे आपको दे रखा है किलोमीटर, आप किलोमीटर डालेंगे, ये पर आवर है, ऊपर जाएगा तो आवर इनवर्स हो जाएगा, यानी आवर पे पावर -1। ये आपकी वैल्यूज है जो गिवन है, जो कन्वर्ट करनी है वो है मीटर पर सेकंड, यानी कि ये आप लिखोगे मीटर, और इसे ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो हमें जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, लेकिन है कितनी क्वांटिटी में, एक, तो आप डालोगे N2 इक्वल टू 1, किलोमीटर से बदलना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर,
अच्छा, आवर में सेकंड होते हैं 3600। अब इनवर्स लग रहा है तो आप डालोगे 3600 सेकंड पे इनवर्स अपॉन, नीचे हमारा लिखा हुआ है मीटर और सेकंड इनवर्स। जो भी डायमेंशंस हैं वो आपको जो है बिग ब्रैकेट में ही क्लोज करके रखनी है। तो n2 इक्वल टू आया, ये हमारे पास में 1 है ही। अच्छा, यहाँ से आप लिखोगे, ये आपका मीटर हो गया, यानी 1000 मीटर इनटू इनवर्स है, पावर -1 है, नीचे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3600 सेकेंड इनवर्स। तो आप इससे 2 जीरो से आप 2 जीरो कट कर दोगे, 2 से आप इसे काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 5/18 मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द कन्वर्जन। n2 जो आप मीटर पर सेकंड से जो कन्वर्ट करना है वो ऊपर, सॉरी जो दे रखा है वो ऊपर, जो कन्वर्जन करना है वो आपको नीचे रखना है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। एक और देखें जरा, इसे आप नोट कर लें, एक और देखें। जैसे क्वेश्चन आपके पास में आए, कन्वर्ट 18 न्यूटन इनटू डाइन। अच्छा, न्यूटन है फोर्स का एम्पियर सिस्टम में ऐसा यूनिट, और डाइन है फोर्स का सीजीएस सिस्टम में ऐसा यूनिट। तो पहले तो आप जो दे रखा है आप लिखोगे 18 इक्वल टू का, ये दे रखा आपको न्यूटन में, और कन्वर्ट काय में करना आपको डाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप न्यूटन की जो है साइड से डायमेंशन लिख लोगे। भाई फोर्स होता है यानी कि m इंटू जी या m इंटू ए। m आपका होता है आपका मास यानी कि kg, और g होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड पर पावर -2। ये टोटल मिला के आपको बनाता है न्यूटन, यानी कि न्यूटन का मतलब ही है आपका केजी मीटर सेकंड -2। तो पहले आप न्यूटन का लिखेंगे n2 इक्वल टू 18, न्यूटन की जगह पे लिखोगे सबसे पहले केजी, उसके बाद में मीटर, उसके बाद में सेकंड पे पावर -2 अपॉन, क्योंकि नीचे डाइन हमारी जो है काय में सॉरी सीजीएस यूनिट है, तो केजी का हो जाएगा ग्राम, मास का हो जाएगा, सॉरी ये आपका मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड जैसा दे रखा है वैसे का वैसा है। ठीक है ना, ये आपका न्यूटन है, और अगर केजी का करते हैं ये हो जाएगा ग्राम, ये आपका सेंटीमीटर, और सेकंड -2 ये आपका हो जाता है डाइन। इसको ओवरऑल को बोलते हैं डाइन। तो यहाँ से आप जो कन्वर्ट करोगे 18 तो है ही, केजी की आप ग्राम बदलोगे तो 1 केजी में हो जाते हैं 1000 ग्राम, मीटर में 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सेकंड जैसा दे रखा है क्योंकि नीचे भी वैसे ही है ऊपर भी वैसे ही है। ये आप लिखोगे ग्राम, लिखोगे सेंटीमीटर, लिखोगे सेकंड -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18, देखो ये आपके पास में 3 और ये आपके सॉरी 3 जीरोस, और ये आपके पास 2 जीरोस, यानी 18 इंटू 10 टू की पावर 5। इसे आप लिखो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड -2, या फिर इसे आप लिखोगे 18 इंटू 10 टू की पावर 5 डाइन। तो हम अगर नॉर्मल का है 18 न्यूटन का, तो 18 इंटू 10 टू की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको जो है कन्वर्जन में आपको ये नहीं पता ग्राम में किलोग्राम कितने, मीटर में सेंटीमीटर कितने, तो उसके लिए एक छोटी सी सिंपल सी पोएम है, उसे और लिख लें। आपको जो है समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आप कन्वर्जन करना सीख लोगे। इसे मैं रब कर रहा हूँ।
अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो एक पोएम याद कर लें, इसे बोलते हैं मीट्री, जिसे टन भी बोलते हैं ना, मीट्री, क्विंटल, मिरिया, नाम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली का नाम, नाप तोल के, आते काम। तो पोएम कुछ इस तरह से है। मीट्री, क्विंटल, मिरिया नाम, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिली का नाम, नाप तोल के आते काम। अब हमें कन्वर्जन कैसे करना समझना। अगर मुझे पूछना है एक टन में कितने किलो होते हैं, एक टन में या मीट्री में कितने किलो होते हैं, तो आप यहीं से काउंट करोगे 1, 10, 100, 1000, यानी एक टन में कितने किलो, 1000 किलो, 1000 किलो होते हैं, ठीक है ना। अगर पूछे एक क्विंटल में कितने किलो, तो 10, 1, 10 और 100, यानी एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। सेम ऐसे पूछा जाए कि एक ग्राम में कितने मिलीग्राम, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो यहीं से आप काउंटिंग करोगे 1, 10, 100, 1000, यानी कि एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ग्राम का हो सकता है आप मीटर में भी ले लें इसे, ठीक है ना, लेंथ के लिए मीटर, और वैसे आपका ग्राम मीटर, और लिक्विड के लिए लीटर भी ले सकते हैं। मिलीलीटर हो जाए तो उसमें भी काम करता है, या मिलीमीटर हो जाए उसमें भी काम करता है। अब इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि एक किलो में कितने ग्राम, तो हम कर लेंगे 1, 10, 100, 1000, एक किलो में 1000 ग्राम। लेकिन अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि एक ग्राम में कितने किलो, तो उल्टा चलेंगे ना, 1, 10, 100, 1000, यानी 1/100। एक किलो में 1000 ग्राम, एक ग्राम में कितने किलो, 1/1000, ठीक है ना, 1/1000 किलो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो भाई 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और पूछ लिया जाए अगर 1 ग्राम इक्वल टू, तो आप उल्टा लेके आओ, 1 में लगा दो, 1/1000 kg। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप जो कन्वर्जन करना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक जो यूजेस हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की यूजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।